हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर यू। तो आइए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत यानी चैप्टर 5 क्लास 12 बायोलॉजी। तो जानिए वंशागति या आनुवांशिकता क्या होती है, यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का डिफाइन क्या होता है? डिफाइन एज जेनेटिक्स। सो दैट चलिए फ्रेंड्स, वंशागति या आनुवांशिकता क्या होती है। हमने दो जीव लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जीव ये रहा और एक ये रहा, यानी इससे जब ये जन्म लेगा तो फिर ये इसे प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट काल में ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज आनुवांशिकता या फिर वंशागति क्या होती है, तो आइए जान लेते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया वंशागति या आनुवांशिकता कहलाती है। यानी क्या होता है आनुवांशिक? जेनेटिक्स क्या होता है? एक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। यानी ये एक पीढ़ी है, इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जन्म हो रहा है, दूसरी से फिर दूसरी का जन्म हो रहा है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो क्रिया है उसको वंशागति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वंशागति समझ आया क्या होता है वंशागति? तो आइए इसकी विभिन्नताएं जान लेते हैं। क्या विभिन्नताएं होती है वंशागति की? विभिन्नताएं, फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई जीवधारी लिया, ये हमने एक मेल गैमेट, ये मेल है और ये एक फीमेल है। और या फिर हम जान सकते हैं कोई बर्ड लिया हमने, ये जीवधारी है कोई भी, यानी जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं, मेल को आप अलग देख सकते हैं, फीमेल को आप अलग देख सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। फीमेल को हमने ऐसे मुड़ा हुआ बना दिया और मेल को थोड़ा ही मुड़ा हुआ बनाया है, यानी ये मेल पार्ट है और ये फीमेल। और आप जान सकते हैं कि मेल और फीमेल बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके बीच जो पाए जाने वाले अंतर होते हैं वो विभिन्नताएं कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा मेल बिल्कुल अलग होते हैं, देन फीमेल बिल्कुल अलग होते हैं। सो दैट इनका जो अंतर होता है हम तभी तो जान पाते हैं कि मेल कैसे होते हैं, फीमेल कैसे होते हैं। तो विभिन्नताएं भी सो दैट यही होता है, विभिन्नताएं यही होता है कि जिससे हम उनके बीच का जो अंतर पता पा सकते हैं उसे हम विभिन्नता कहते हैं। तो आनुवांशिकता और विभिन्नताएं, दैट्स क्लियर। तो विभिन्नताएं भी दो प्रकार की होती हैं, दैहिक विभिन्नता और जनिक विभिन्नता। दैहिक विभिन्नता क्या होती हैं? दैहिक विभिन्नता जो कि हम शरीर और आकृति यानी आकार को देख करके बता सकते हैं, तो वो दैहिक होती है। दैहिक का मीनिंग आपको समझ आ रहा है, शरीर का जो आकार होता है वो दैहिक कहलाया जाता है। और जनिक विभिन्नता क्या होती है? जैसे कि मेल और फीमेल, यानी बिल्कुल ये जनन अलग होते हैं। मेल बिल्कुल डिफरेंट होता है, फीमेल बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी ये बिल्कुल डिफरेंट जो हैं, तो इनको जनिक विभिन्नता कहते हैं। जनन पार्ट्स है ना, तो इसलिए इनको जनिक विभिन्नता कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं विभिन्नताएं किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए कि विभिन्नता किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होते हैं। तो आइए जान लेते हैं अलैंगिक जनन, और नंबर 2 इज लैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यानी एक जनक होता है, इसमें एक जनक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जनक होता है। एक जनक, फॉर एग्जाम्पल आप अमीबा ही ले लीजिए, अमीबा एक जनक होता है जो कि वो पार्ट्स में डिवाइड होकर के अपने अलग अलग संतति को उत्पन्न करता है। ह्यूमन में 2 जनक होते हैं, मेल और फीमेल, तब जाकर उनकी संतति प्रेजेंट होती है। तो आइए फ्रेंड्स, अमीबा देख लेते हैं। अमीबा 2 डीएनए होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये अमीबा बनाया, अमीबा में 2 डीएनए होते हैं, एक पार्टिसिपेट दूसरा पार्टिसिपेट, यानी एक इधर डीएनए हो गया, दूसरे का इधर डीएनए हो गया। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये पार्ट्स में डिवाइड होते रहते हैं। अमीबा कई पार्ट्स में टूट जाता है, इसमें एक जनक प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में 2 जनक प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए, हमारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए, आपने अब तक ये जाना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जनक होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जनक होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल अमीबा का दिया हमने, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन का। तो आइए ह्यूमन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में, मेल में देखिए फ्रेंड्स कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, फीमेल में भी 46 होते हैं।
तो ये 46 जो होते हैं ये नर युग्मक 23 में टूट जाते हैं, यानी मेल से मेल गैमेट्स होता है नर युग्मक, फीमेल से फीमेल गैमेट्स होता है मादा युग्मक। तो 46 को 23 क्रोमोसोम्स मेल में होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल में हो गए। वैसे तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट 23 एक पार्ट में डिवाइड, 23 एक पार्ट में, यानी मेल गैमेट्स 23, फीमेल गैमेट्स 23, जब जाकर के एक भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पर आपके 46 हो गए क्रोमोसोम्स, गैमेट्स जो बना, युग्मनक जो बना, यहाँ पर के आप आकर के आपको 46 गैमेट्स बना। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा जेनेटिक्स में, हमने कोई रेड कलर लिया और एक वाइट कलर लिया, तो रेड और वाइट मिलकर के पिंक कलर बनाएगा, डिफरेंट हुआ ना। ये रेड और वाइट मिलकर के पिंक बना रहा है, गुलाबी बना रहा है बिल्कुल। तो ये विभिन्नताएं हुई, इसका जो डीएनए और इसका जो डीएनए हुआ वो जाकर के पिंक बनाया, इसने गुलाबी बनाया, तो विभिन्नता हुई इसमें भी। ऐसे ही जो सेक्सुअल मेल का जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें माता और पिता का डीएनए सेम होता है, देन जाकर के विभिन्नता, उसकी जो संतान होती है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, यानी उसका जो गैमेट्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, विभिन्नता आपको समझ आई। आइए जान लेते हैं कि आनुवांशिकी क्या होती है। व्हाट इज आनुवांशिकी? यानी जेनेटिक्स, वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही आनुवांशिकता कहलाता है। यानी आप जो वंशागति और विभिन्नता हम पढ़ चुके हैं, वंशागति और विभिन्नता क्या होती है, तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन जो करते हैं उसको ही जेनेटिक्स कहते हैं, यानी आनुवांशिकता कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं आनुवांशिकों के जनन कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये 11th, 12th, 9th, 10th के बच्चों में भी बायो में देखने को मिलता है। MCQs में ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कि आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, या आनुवांशिकता के जनक कौन है, आनुवांशिकता की खोज किसने की। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कि आनुवांशिकता के जनक कौन है। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, इनका जन्म जर्मनी के सिलसिया ग्राम में हुआ था। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इनका जन्म जर्मनी के सिलसिया ग्राम्स में हुआ था। जेनेटिक्स का प्रयोग उद्यान मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक, यानी 1856 से 1863 तक किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने क्या किया था, एक उद्यान मटर, यानी इन्होंने एक मटर के लिए मटर पर अपना आनुवांशिकता का प्रयोग किया, जो कि एक उद्यान मटर का पौधा था जिसमें इन्हें 7 वर्ष लगे 1856 से 1863 तक क्या करने में, जेनेटिक्स की खोज करने में। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। मेंडल के द्वारा मटर के पौधों को ही प्रयोग में क्यों लिया गया, यानी मेंडल के द्वारा मटर के पौधों को ही प्रयोग के लिए क्यों चुनाव किया गया। तो फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जान लेते हैं। मटर का पौधा जो होता है वो 1 वर्षीय पौधा होता है। इसे बगीचों में आसानी से उगाया जा सकता है। आपने देखा ही होगा कि मटर का पौधा ज़्यादातर सभी आसपास के इलाकों में, बगीचों में, हर जगह हो जाता है, आसानी से पाया जाता है ये पौधा भी। इसमें विप्रयासी लक्षण प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स विप्रयासी क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं विप्रयासी क्या होता है। विप्रयासी लंबे और बौने पौधे होते हैं। लंबे पौधों में क्या आता है, जैसे बैंगनी कलर के पौधे हुए, बौने पौधे होते हैं जिनमें सफ़ेद कलर के होते हैं। तो ये विप्रयासी इनके लक्षण होते हैं, जो कि आपको समझ आना चाहिए। फ्रेंड्स अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही हम अपनी आगे वीडियोस बनाते रहते हैं, डेली अपलोड होती है हमारी वीडियो। तो नेक्स्ट इज, मटर का पौधा जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी उभयलिंगी होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट्स ये नोट्स में दिए गए हैं। यह स्वपरागन की क्रिया करता है। आपने फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में आपको परपरागन स्वपरागन पढ़ाया था। तो इसमें मटर के पौधे में क्या होता है, मटर का पौधा स्वपरागन की क्रिया करता है। मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग किया, क्योंकि इसके पौधे में एक पीढ़ी में ही अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। इसलिए मटर का पौधा क्या हुआ,
एक वर्षीय पौधा है। ये बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें विपर्याशी लक्षण प्रेजेंट होते हैं। मटर का पुष्प जो होता है वह उभयलिंगी लिंगी होता है। यह स्वपरागण की क्रिया करते हैं। यह एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया ये आपने अच्छे तरीके से जान लिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है सो फ्रेंड्स कमेंट्स जरूर करिएगा। और ऐसे ही आगे हम वीडियो डेली अपलोड करते हैं तो उसको देख लीजिए। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। आगे मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।